सलाम इस महान धरती को, दुनिया की सबसे अच्छी धरती को, और आप सबके इस गुरु माता पिता को बहुत सारा प्रणाम। और बच्चों, आपको बुए चला लाड प्यार, और सब लोगों को सुबह की राम राम। प्यारों के मौसम में बहुत सारी चीजें हमें ऐसी खानी पड़ जाती हैं जिनको हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसको खाने से होता है बहुत सारा नुकसान। और कभी कभी हमें कुछ चीजें ऐसी भी प्रयोग में लानी पड़ती हैं, लगता है कि हम पूजा कर रहे हैं लेकिन वह तो हमारी पूजा के विरुद्ध है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध भी हो सकती है, बड़ा नुकसान दे सकती है, हमें बीमार भी डाल सकती है। और ऐसे ही एक है मिठाइयों को चमक देने वाला चांदी का वर्क। चांदी के वर्क से बनी हुई खोए की लाजवाब मिठाइयां, जिन्हें देखते ही मुंह में पानी आता है और खाने का मन करने लगता है, लेकिन ये सुंदर सजीली मिठाइयां बड़ी का वर्क। चांदी के वर्क से बनी हुई खोए की लाजवाब मिठाइयां, जिन्हें देखते ही मुंह में पानी आता है और खाने का मन करने लगता है, लेकिन ये सुंदर सजीली मिठाइयां बड़ी घातक भी सिद्ध हो सकती हैं। और जो मिठाइयां चांदी के वर्क से सजी हैं, कभी कभी वो ऐसा चांदी का वर्क भी हो जाता है, हो सकता है जिसे मंगल कार्य में प्रयोग करना तो दूर की बात, मंगल कार्य में रखना भी नहीं चाहिए। मैंने आपको नकली मावे के बारे में बताया था। अब मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं चांदी के वर्क के बारे में। चांदी का वर्क मिठाई आदि पर लगाया जाता है। इस मिठाई का प्रयोग हम सब व्रत में भी करते हैं, लेकिन चांदी का वर्क कहीं कहीं मांसाहार की श्रेणी में भी आ जाता है। मिठाई पर चांदी के वर्क के नाम पर जहर चढ़ाया जा रहा है। मिठाई खाने वाले व्यक्ति को जब बीमारी पूरी तरह जकड़ती है, तब भी कभी कभी पता नहीं चलता कि आखिर ये रोग क्यों हुआ है। ऐसा नहीं है कि चांदी का वर्क सारा ही खराब होता है, सारा ही गलत होता है, सारे ही लोग चांदी का वर्क गलत लगाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ केवल उन्हीं दुकानों से चीजें लेने की बात मैं करता हूं जिन पर आपको विश्वास है। अब आपके विश्वास का क्या मापदंड है, ये आप ही तय करिएगा। सब बुरे नहीं होते, वस्तु बुरी नहीं है, लेकिन वस्तु के बनाने के तरीके में नुकसान हो सकता है, और इसीलिए आपको नकली और असली का फर्क करना आना चाहिए। मैं आज जो जानकारी आपको दे रहा हूं, इंडस विश्व अनुसंधान संस्थान के माध्यम से दे रहा हूं। बहुत इस पर खोज हुई है। चांदी का वर्क मूलतः तो इसलिए बनाया गया था कि चांदी के वर्क का सेवन करने से शक्ति बढ़ती है, परंतु हर चीज का दुरुपयोग असुरों ने किया है। यानी हम मानवों में ही असुर और देवता होते हैं। तो अच्छे लोगों ने तो चांदी के वर्क का प्रयोग किया इसलिए कि मनुष्य की शक्ति बढ़े, लेकिन असुरों ने वही नकली चांदी का वर्क बनाना शुरू किया, जिससे बड़ी परेशानी होती है। और आपको पता है कि कुछ लोग तो चांदी के वर्क को न उसमें चांदी डालते हैं और न ही उसको बनाने के तरीके का पालन करते हैं। कहीं कहीं तो चांदी का वर्क पशुओं की आंत में लपेटकर एक चीज उस पर परत दर परत रखी जाती है, जिससे कि वह खोल सा बन जाए। फिर इस खोल को लकड़ी से धीरे धीरे तब तक पीटा जाता है जब तक चांदी के पतले टुकड़े फैलकर महीन वक्त में ना बदल जाएं। पशुओं की ताजा आंत मजबूत और मुलायम होने से फटती नहीं है, इसी वजह से इसका उपयोग कर दिया जाता है। इस काम में 3-4 घंटे लग जाते हैं बस। चांदी का वर्क तैयार करने में सबसे अहम भूमिका होती है हथौड़े की। यह किसी पत्थर या लकड़ी का बना हुआ नहीं होता, बल्कि ऐसा कहीं पढ़ने में आया कि हिरण की आंत से तैयार किया जाता है। लेकिन बाद में उस पर रोक भी लग गई। ऐसा नहीं है कि सरकारें कुछ नहीं करती हैं, ऐसा नहीं है कि अफसर कुछ नहीं करते हैं। जब पता चलती है तो बहुत सारी चीजों पर रोक लगाते हैं, लेकिन तब तक देर बहुत हो जाती है और हम मूर्ख बन जाते हैं। तो अब हिरण की आंत का प्रयोग उस पर नहीं होता।
उसकी जगह बकरे की खाल का प्रयोग होने लगा। बकरे की खाल से झिल्ली उतारकर उसे दवाइयों से साफ कर उसमें लौंग, इलायची और जाफरान जैसे 350 मसालों का घोल डालकर उसको सुखाया जाता है। इतने मिश्रण से तैयार हुए इस औजार की कीमत भी बहुत ज्यादा होती है, 3,500 के आसपास, और यह केवल 3-4 महीने ही चल पाता है। इसी से पीट कर वर्क बनाया जाता है। मंगल कार्य में इसका प्रयोग इसीलिए मैं करने को निषेध करता हूं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वही पुरानी परिपाटी से चांदी का वर्क बनाते हैं, जिसका प्रयोग मंगल कार्य में किया जाता है। दूल्हे के पान में उसको लगाकर किया जाता है, आदि आदि आदि। अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे इन बातों को जाने, इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जान लीजिए। मेष राशि, आज आपके कार्य चलेंगे, अटक अटक कर चलेंगे और आपके मन में कंफ्यूजन, भ्रम, असमंजस बहुत रहेगा। एक सावधानी रखिएगा, कार्यों में जो भी कार्य आप करें थोड़ा अलर्ट होकर करें, नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? शांत भाव से बैठिए, हनुमान जी को निहारते हुए बोलिए, संकट कटे मिटे सब पीरा, जब सुमरे हनुमत बलवीरा। 21 बार इसको पढ़ के अपने काम पर चलिए, मन शांत रखिएगा। इस दिन फिर दिन अच्छा गुजर जाएगा। वृषभ राशि, आपके द्वारा किए गए कार्य में किसी अपने व्यक्ति का सहयोग मिलेगा और आपको लाभ होगा। एक सावधानी बरतिएगा, चिल्लाकर बात इस दिन मत कीजिएगा, ऊंचे स्वर में बात मत कीजिएगा, क्रोध मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। दिन को बेहतर बनाने के लिए उपाय, इष्ट को मखाने भेंट कीजिए, स्वयं भी खाइए, अच्छा होगा, दिन अच्छा बीतेगा। मिथुन राशि, आज धन वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कार्य स्थल पर प्रशंसा होगी आपकी, समय अनुकूल है। बस एक सावधानी रखें, तेज मसाले वाला खाना खाने से बचिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए दिन अच्छा नहीं है। उपाय क्या करना है? अमरूद का सेवन करिए और कराइए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। कर्क राशि, इच्छाएं बलवती होंगी लेकिन कार्य सामान्य फल देंगे। एक सावधानी रखिएगा, अपनों से सहयोग की अपेक्षा इस दिन मत रखिए, अन्यथा आपको दुख होगा। उपाय क्या करेंगे? माता जी को प्रणाम कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। और हाँ, अभी अभी सोच लीजिए कि आज रात में चंद्रमा के सामने बैठ के चंद्रमा से त्राटक करेंगे, दिन अच्छा बीतेगा, निश्चिंत रहिए। एक वर्ष में 2,75,000 किलोग्राम चांदी का वर्क खाया जाता है, जबकि एक बड़े अखबार के हवाले से यह सूचना आप तक पहुंचा रहा हूं कि चांदी के वर्क के अधिक सेवन से कैंसर होने का खतरा रहता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। इंडस विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहता है कि चांदी का वर्क अधिक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके बनाने का तरीका अच्छा नहीं है। चांदी के वर्क को हाथ में रखकर रगड़ने से यदि वह गायब हो जाए तो इसका मतलब है वह उत्तम श्रेणी का, ऐसे ऐसे रगड़ने से वह साफ हो जाता है। उत्तम श्रेणी का चांदी का वर्क बहुत लाभप्रद होता है। यह लाभप्रद क्यों होता है? क्योंकि चांदी से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, मन शांत होता है, रक्त साफ होता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम उत्तम श्रेणी के चांदी के वर्क का सेवन करें। पर अब चांदी के वर्क में विषैले पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम, निकल, क्रोमियम, खतरनाक लेड, कैडमियम, मैग्नीज। ये शरीर के लिए बहुत घातक, बहुत खतरनाक होते हैं। इन दिनों चांदी के वर्क बनाने वाले क्लेम भले करें 99.99% इसमें चांदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुसंधानों से, खोजों से ये साफ पता चला ऐसा है नहीं। नकली चांदी के वर्क से सजाई जा रही है मिठाइयां और अन्य खाद्य सामग्री, जिससे क्या हो रहा है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, गुर्दे में समस्याएं, कैंसर की समस्याएं, मानसिक रोगों की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। आप खुद सोचिए, 10 सालों में चांदी के दामों में कितना इजाफा हुआ है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी मिठाइयों पे चांदी का वर्क खूब लग रहा है। वह इसलिए लग पा रहा है क्योंकि उसमें चांदी है ही नहीं, ना के बराबर है।
इसीलिए अब की बार आप मंगल कार्य में बहुत विश्वास वाली इस जगह से ही चांदी के वर्क की मिठाई का सेवन करें और प्रभु को चढ़ावें। लौट फेर कर बात आपके अपने किचन तक ही आएगी, देख लेना। जो शास्त्र कहता है ना, स्वयं पकाओ तभी आप ध्यान कर सकते हो, आध्यात्मिक हो सकते हो और अपने पके को स्वयं भी खाओ, अन्य को भी खिलाओ। लौट कर आप देखना, वी विल हैव टू गो बैक टू आवर शास्त्र। फिर मैं आपको बताता हूं चांदी के वर्क की बात, लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि की बात। सिंह राशि, अचानक कोई मौका मिल सकता है जिससे धन लाभ हो सकता है। बस एक सावधानी बरतिएगा, कमर का थोड़ा ध्यान रखें। और उपाय क्या करना है, गरीबों को सरसों के तेल का दान करें, काम पर चले, प्रभु सब अच्छा करेगा। कन्या राशि, आज आपको उच्च अधिकारी की कृपा प्राप्त होगी, प्रशंसा उनकी प्राप्त होगी और यदि कोई अटका हुआ सरकारी कार्य है तो उसमें भी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। एक सावधानी, किसी की इस दिन आलोचना मत कीजिएगा, नहीं तो आप पर भारी पड़ेगा समय। उपाय क्या करना है, भगवान गणेश जी को अभी दूर्वा भेंट कीजिए और प्रदक्षिणा कीजिए उनकी, फिर काम पर जुट जाइए, अच्छा होगा। तुला राशि, किए गए कामों से पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से मन उदास होगा। एक सावधानी, इस दिन आलस्य हावी मत होने दीजिएगा, नहीं तो बहुत परेशान होंगे। उपाय क्या करेंगे, मंदिर में केले का दान कीजिए, काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, शारीरिक तौर से परेशान होना पड़ सकता है। मौसमी बीमारियां, क्योंकि मौसम बदल रहा है ना, इसकी वजह से परेशानी हो सकती है। एक सावधानी, इस दिन यदि अपने वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो जरा यात्रा में सावधानी बरतें। उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, भी बैठिए, शांत भाव से मस्त होकर कीजिए और देखिए प्रभु सब ठीक करेंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा से चांदी का वर्क बहुत नुकसान ही देता चला आ रहा हो। जो सही वर्क बनाने वाले लोग हैं वो जर्मन पेपर का इस्तेमाल करके इसको इतना पतला बना देते हैं कूट कूट कर, और वही चांदी का वर्क शरीर को लाभ करता है रक्त में घुलकर। लेकिन नकली वर्क या जो वर्क गंदगी से बनाया जाता है, गंदे तरीके से बनाया जाता है, वह नुकसान करता है। चांदी के वर्क से बहुत सारी हानियां होती हैं, क्योंकि चांदी के वर्क में जो आजकल मिलाया जा रहा है उसमें एक बहुत खतरनाक चीज मिलाई जा रही है और वो है लेड। जी हाँ, लेड, जो बहुत घातक है। ये बच्चों के लिए सबसे घातक चीजों में से एक है। इससे बच्चों का मानसिक विकास रुक सकता है। इसके अलावा उसकी बच्चे की स्मरण शक्ति पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत ज्यादा चांदी के वर्क का प्रयोग और वो भी खराब चांदी के वर्क का प्रयोग यदि कोई बच्चा कर, सामान्यतः इतना कोई नहीं करता, लेकिन यदि बहुत ज्यादा करें तो दिमाग की तर्क क्षमता की हानि हो सकती है, फिट्स पड़ सकते हैं पागलपन के। चांदी के वर्क में लेड की मात्रा बहुत पाई गई है जो कैंसरस होती है। शुद्धता का ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि सब खराब आता है, लेकिन मैं पुनः पुनः कह रहा हूं, हमें खराब ना मिले इसका ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज जो उसमें मिला दी जाती है कैडमियम, जो किडनी पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। किडनी संबंधी रोग हो सकते हैं और किडनी के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है। एल्युमिनियम, खाद्य सामग्री में तो इस धातु का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि एल्युमिनियम के बर्तन में चाय पानी तक गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होने की, यानी दिमागी बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है। अल्जाइमर जैसा मानसिक रोग होने का खतरा एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग करने वाले लोगों में बढ़ जाता है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, सारे खराब हैं ऐसा नहीं, बस आप उसका प्रयोग सीमित करें और विश्वास पात्र लोगों से ही चीजों को खरीदकर उसका प्रयोग किया कीजिए। अच्छे लोग अच्छी सामग्री बना रहे हैं, लेकिन वो गरीब हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि अच्छी सामग्री कहां से मिलेगी, वो कैसी होती है, और वो थोड़ी महंगी भी होती है। इसलिए हम सस्ती चीज, उठाऊ चीज कहीं से भी खरीद कर उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और फिर परेशानियां उठाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हम सोचते हम तो बहुत अच्छे रहते थे, सादगी से रहते थे, लेकिन हमें क्या पता हम क्या खा गए,
गलती से जो हमारे शरीर को और दिमाग को तोड़ गया। लेकिन चिंता मत कीजिए, बहुत सारी चीजें हैं इन परेशानियों से निकलने के लिए, बस आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हल जाने, उसके बाद फिर इस वार्तालाप को आगे बढ़ाएंगे। धनु राशि, आज आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं और घर के लोग आपसे अप्रसन्न हो सकते हैं। एक सावधानी बरत लीजिएगा, नए कार्यों की शुरुआत नहीं करें। उपाय क्या करना है? गाय, गुरु और मंदिर की सेवा कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, विचार ऊर्जा से भरे हुए हैं, यात्रा से लाभ के योग बने हुए हैं। सावधानी रखिएगा, धैर्य मत खोइएगा। उपाय क्या करना है? नीले या आसमानी रंग के वस्त्र पहने, काम पर जुटे, सब अच्छा होगा। कुंभ राशि, आप आधारहीन बात करेंगे, धन का अपव्यय हो सकता है। एक सावधानी रखिए, तंज मत कसिएगा। और उपाय क्या? मौन रहे, पीपल को प्रणाम करें, अपने काम पर जुटे, अच्छा होगा। मीन राशि, विद्यार्थियों के लिए यह दिन सफलता देने वाला है। इस दिन में की गई पढ़ाई आपके बहुत काम आएगी। एक सावधानी रखिए, किसी से बुराइयां मत कीजिएगा, निंदा मत कीजिए, किसी में बुराइयां इस दिन मत टटो। विद्यार्थियों के लिए यह दिन सफलता देने वाला है। इस दिन में की गई पढ़ाई आपके बहुत काम आएगी। एक सावधानी रखिए, किसी से बुराइयां मत कीजिएगा, निंदा मत कीजिए, किसी में बुराइयां इस दिन मत टटोलिएगा, नहीं तो मुंह से कुछ निकलेगा और आपको नुकसान होगा। उपाय? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कृष्ण का गुणगान कीजिए, उनकी मूर्त को अपनी आंखों में बसाइए, उसके बाद काम पर जुटिए। मन साफ, शुद्ध, सरल रहेगा, प्रसन्न रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर गंभीर चर्चा। स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब हम से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो खुशी खुशी जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिए। आपको भी प्रभु बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे। कहिए, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। आज जिनका भी जन्मदिन है उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके 12 महीनों का हाल। ये 12 महीने आपको थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट देंगे। जहां एक और नए काम बनेंगे, आपको नए काम करने का मौका मिलेगा, वहीं पुराने काम और पुराने साथी आपसे छूट सकते हैं। इस वर्ष क्रोध या अहंकार आपका बढ़ सकता है, जिसकी वजह से तरक्की आपकी कठिन होगी। प्रतिष्ठा और आर्थिक नुकसान, प्रतिष्ठा का नुकसान और आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ सकता है। यदि आप थोड़े से अलर्ट रहे, शांत रहे और आपने यदि पहचानने की कोशिश करी, तो गुरु सानिध्य भी आपको प्राप्त हो सकता है, जिसकी वजह से आप फिर से अपने रास्ते पर आ जाएंगे। कुछ उपाय करिएगा। पहली चीज, बुआ और बहन का बहुत ख्याल रखिएगा और प्रत्येक अष्टमी पर कन्याओं को भोजन कराइएगा और दान उपहार दीजिएगा। गाय को हर बुधवार चारा दीजिएगा। और अब बातचीत करने का वक्त है। कुछ पूछना हो तो ये ईमेल आईडी जरूर याद रखिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। और हाँ, हर प्रश्न का उत्तर बहुत ध्यान से सुना कीजिए, कहीं हो सकता है आपको भी अचानक आपका उत्तर मिल जाए। बाकी प्रभु से प्रार्थना है, जैसे ही आपका कोई पत्र आए, आपकी समस्या को वह एकदम सॉल्व कर दे। प्रियंका जी हमारे साथ दिल्ली से। राम राम प्रियंका जी। नमस्ते गुरु जी। जी नमस्कार। हाँ जी गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1989 और टाइम है सुबह के 5 बजे और प्लेस है सिक्कर, राजस्थान। सिक्कर? सिक्कर। अच्छा ठीक, बताइए बेटे। हाँ जी गुरु जी, पहले तो मुझे पूछना था कि ना पिछले साल से ना कुछ मतलब जैसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह, मेरे रिलेटिव्स वगैरह मुझसे बहुत जल्दी नाराज होने लग गए हैं और वो अब तक मतलब ऐसा है कि बातचीत नहीं हो रही है हमारे बीच में। और साथ में मेरे को अपनी शादी के लिए पूछना था कि कब के मतलब बन रहे हैं, कब तक शादी पॉसिबल है? 28 वर्ष के बाद शादी, तो 28 वर्ष के बाद होगी। दूसरी चीज ये है कि अभी ये 2-2.5 साल का समय थोड़ा सा कठिन है। एक काम कर लीजिए, ऐसे में आप एक फिरोजा पहन लीजिए, करीबन 12-13 रत्ती का, चांदी के अंगूठी में पहन लीजिए या आप पेंडेंट में बनवाकर उसको गले में धारण कर लीजिए।
ये शुक्रवार के दिन पहन लीजिएगा। दूसरी चीज ये है, अभी बहुत ज्यादा पर्सनल बातें मत कीजिए। और तीसरी बात यह है कि वाणी दोष जबरदस्त है आपकी कुंडली में, जिसकी वजह से विवाह भी टूट सकता है, मित्रता भी टूट जाती है। तो वाणी दोष का बहुत ध्यान रखें, बहुत संतुलित बात करें, आनंद वाली बातें करें, मौज मस्ती वाली बातें करें और अपने घर को चलें। बहुत ज्यादा व्यक्तिगत होने की कोशिश मत कीजिएगा और क्रोध बिल्कुल मत कीजिएगा। माँ दुर्गा आपकी इष्ट है, उनकी पूजा कीजिए। और एक काम और कर लिया कीजिए, सोमवार को रसीले फलों का दान गरीबों को जरूर कर दिया कीजिए। बस अपने आप चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। 2.5-3 वर्ष के बाद का जीवन अच्छा है। जुट जाइए अपने काम पर। और मैं अब आपको देता हूं गुरु मंत्र। लखनऊ स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड रिसर्च के एक अध्ययन के मुताबिक बाजार में उपलब्ध चांदी के वर्क में पाए जाने वाले पदार्थ से कैंसर, लिवर, किडनी, गले, इनकी बीमारी बढ़ रही है। आईटीसी के मेटल एनालिसिस लेबोरेटरी के एक एम गाजी अंसारी हैं, उनके अनुसार चांदी हजम नहीं हो पाती। इससे पाचन प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ नर्वस सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है। पुणे स्थित एनजीओ ब्यूटी विदाउट क्रुएलिटी के मुताबिक 1 किलो चांदी का वर्क 12,500 पशुओं की आंतों के इस्तेमाल से तैयार होता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में सालाना लगभग 30 टन चांदी के वर्क की खपत होती है। और अगर ये सही नहीं बन रहा है तो आप सोच सकते हैं कि यह 30 टन कितना नुकसान दे सकता है। मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं, जो बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं वह बुरे नहीं हैं, जैसे चांदी का वर्क। ये शरीर को ताकत और मन को आराम देने के लिए है, लेकिन यदि ये अच्छा नहीं बना है तो यह परेशानी कर सकता है। अगर यह अपनी वास्तविक विधि से ना बनाकर पैसे बचाने के लिए गलत और गंदी विधि से बनाया जा रहा है तो यह आपके मंगल कार्य में भी परेशानी उत्पन्न कर सकता है, आपके स्वास्थ्य में भी परेशानी उत्पन्न कर सकता है। मैं कुछ अखबार और कुछ शोध संस्थानों के हवाले से ये सारी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मकसद भविष्य बताना है ही का, मकसद तो है आपका भविष्य बेहतर बने। बस मैं तो इसी से प्रसन्न हो जाऊंगा। प्रभु आपको बहुत सारी खुशियां दे, बहुत सारी शक्ति दे। हम कल पुनः मिलेंगे और आपसे कल मैं बात करने वाला हूं कि कहीं आप गाड़ी गलत रंग की या गलत नंबर की तो नहीं ले लेंगे। गाड़ी का और कुंडली का कनेक्शन क्या है, क्योंकि गाड़ी में जान और माल दोनों होता है। लो, आज आप खूब हंसना, खूब खेलना, खुशी खुशी अपना दिन बिताना, दूसरों को भी खुशियां देना और मानसिक रूप से शांति महसूस करना, प्रभु शरण में रहना। मैं चलो, राम राम, नमस्कार।